दोस्तों मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। पर डे जो है हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ ना कुछ जानने का मौका मिल रहा है और अपने आप को अपडेट करने का मौका मिल रहा है। ढेर सारे लोगों को लॉकडाउन में मौका मिला हुआ है अपने आप को अपडेट करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। पूरा दिन फालतू की चीज़ों में गवा देते हैं, मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में, टीवी सीरियल देखने में, कॉमेडी देखने में, फालतू की चीज़ों में पूरा टाइम गंवा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, हम सारे लोग अपने समय का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं और कुछ अच्छा सीख रहे हैं। और अगर जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा ही। एक कहावत है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो अगर आपको जीतना है तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और जीतेंगे भी ज़रूर, इस बात की भी मेरी गारंटी है। तो सारे लोग आ चुके हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक बार फिर से हेलो दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, सुना है सबने? ओके। तो दोस्तों काफ़ी समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को एक टॉपिक मिला, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? आज के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं आज बात करूँगा बाय नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, इसको हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो इसको हम समझते हैं आज कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। बिजनेस हमें सुनते आ रहे हैं और बिजनेस पैसा कमाने के ज़िंदगी में हम दो ही तरीके चॉइस करते हैं, या तो हम जॉब का तरीका चुनते हैं या हम बिजनेस का तरीका चुनते हैं। तो अगर इसका हम कंपैरिजन करें जॉब और बिजनेस, तो आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा ही पैसा है अकॉर्डिंग टू जॉब। ये हम सब लोगों को पता है और आप मेरी बात से अगर एग्री ना हो तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जिस जगह भी रहते हैं वहाँ के जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो जॉब से नहीं होंगे, ज़्यादातर बिजनेस से होंगे। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ के जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं वो जॉब से अमीर और कामयाब नहीं होंगे, वो भी बिजनेसमैन ही होंगे। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के भी सबसे अमीर और कामयाब लोग, सबसे सफल लोग जॉब से नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस से ही होंगे कहीं ना कहीं। जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री के भी सबसे अमीर और कामयाब लोग वो भी जॉब से नहीं हैं, वो भी कोई ना कोई बिजनेस से हैं। इवन इस दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग ही वो भी जॉब से नहीं बने, वो भी कोई ना कोई बिजनेस से बने हैं। तो ये बात हम सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा है अकॉर्डिंग टू जॉब। तो फिर सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? जब सारे लोग ये जानते हैं कि बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा है, जॉब के अंदर नहीं है, तो फिर सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? सारे लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल अमाउंट हमें लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल अमाउंट हमें लगाना पड़ता है और उसमें हमें टाइम देना पड़ता है। और इसके बाद भी टाइम देने के बाद, सारी अरेंजमेंट करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद भी हमें एक डाउट रहता है। इतना सारा ढेर सारा पैसा लगाने के पास, कैपिटल लगाने के बाद भी हमें एक डाउट रहता है कि अगर नहीं चला तो। और ये तो जिस चीज़ में लग जाता है
ये हमें बिजनेस करने ही नहीं देता, ढेर सारे लोगों को बिजनेस करने ही देता। ये छोटा सा डाउट लोगों को लग जाता है कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। ये तो जो है वो एक इंसान को बिजनेस करने ही नहीं देती है। तो इसके कुछ बिजनेस में फंडामेंटली कुछ 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से इसका अपन कंपैरिजन करेंगे कि बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में अंतर क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अंतर क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो इसके फंडामेंटली 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसको हम समझेंगे। तो अगर अपन बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो इसमें एक कस्टमर होता है। बिजनेस की अगर बात करें कि बिजनेस होता क्या है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक कस्टमर होता है। दूसरा, कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो कि ये कस्टमर जो है उसको बाय करता है। तीसरी चीज, एक सेलर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल करके वो इनकम कमाता है। ये 3 चीज़ें ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी है, सेम है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों में ही भी सेम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ये 3 चीज़ें हैं और नेटवर्क और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ये 3 चीज़ें हैं, तो सेम है। फिर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, इसका एक कारण है। और नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत सारी खूबियां हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में वो खूबियां नहीं है। वो खूबियां क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दुनिया का कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस भी अगर आप खोलने चले जाएं तो 2-5 लाख रुपए कब लग जाएंगे इस पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़, कोई भी छोटा से छोटा आप ऑफिस खोलते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा, एक ऑफिस लेना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कोई ना कोई ऑफिस जब आप लोगे तो उसको कहीं ना कहीं आप परचेस करोगे तो ढेर सारा हमें अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन ढेर सारे लोग परचेस नहीं करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम रेंट पे लेते हैं, तो 25-50 हज़ार रुपये उसका हमें रेंट देना पड़ेगा। ये और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कोई भी ऑफिस, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारी बुक और बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी आपको मेंटेन करना पड़ती है ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको कोई भी अकाउंट और कोई भी बुक और कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा अकाउंट का काम जो है, जिस आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो वो आपके बिहाफ पे सारा आपका अकाउंटेबिलिटी जो पूरा देखती है। नंबर 4, ऑफिस का रेंट आपको देना पड़ेगा, स्टॉक आपको रखना पड़ेगा ढेर सारा, और गोडाउन अगर आप कोई लोगे तो उसका भी किराया आपको देना पड़ेगा, और आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा। और जब आप स्टाफ रखोगे तो उसको आपको सैलरी भी देना पड़ेगी, और ये ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आपको बिजली का बिल तमाम तरीके का ये आपको करना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिजली का बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कोई भी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। तो अगर इतने सारे गोल्डन इसके फ़ायदे हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसकी इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी सबसे 2 बहुत बड़ी खूबी हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगता। और इन्वेस्टमेंट नहीं लगता कोई भी, इसकी वजह से लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है।
आपने कुछ लगाया ही नहीं इस बिजनेस में, तो फिर उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। इमेजिन करें, कोई भी बिजनेस, इस बिजनेस को हम लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारा इस बिजनेस में कुछ लगा नहीं है, इसलिए हम इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर अब मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट की, अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक नाइकी का शोरूम खोला, और नाइकी का शोरूम अगर मैंने खोला तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एक मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ढेर सारा। और वो इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा तो मैं नाइकी का शोरूम मैं किस लोकेशन पे खोल रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं नाइकी का शोरूम एक अच्छे लेवल पर खोलूँ तो लगभग 40-50 लाख रुपए से लेके 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए तक मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैं कोई भी शोरूम खोलता हूँ नाइकी का, और मैं वहाँ पे उसको चलाना स्टार्ट करता हूँ, तैयार करता हूँ, बढ़िया सा पूरा सेटअप जमाता हूँ अपना, और मैं अपना जो है शोरूम को शटर खोल के डेली मैं स्टार्ट कर देता हूँ और काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक मैंने पूरा टाइम दिया उस पर और बेहतरीन तरीके से मैंने काम किया। लेकिन मेरी जो सेल है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरी डिजायर सेल है, जो मैं चाह रहा था, वो मुझे वहाँ से नहीं मिल रही है। जो मेरी ड्रीम जो सेल थी, जो मेरी ड्रीम इनकम थी, वो मुझे वहाँ से जनरेट नहीं हो रही है 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी। तो अब ये सवाल उठता है, तो अब करना क्या चाहिए? इसको आगे करना चाहिए कि क्लोज डाउन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुझे वो सेल, वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50 लाख लगाने के बाद भी। तो अब रास्ता क्या है? क्या मैं इसको बंद कर दूं? तो मैं अगर आपसे ही पूछूं तो आप ही मेरे से क्या बोलोगे कि भैया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, अभी 2-3 महीना ही तो हुआ है, और किसी भी बिजनेस को, किसी भी धंधे को जमने में 2-3 साल तो लगते हैं। तो लोग बाग आपको ये सलाह या मुझे ये सलाह देना स्टार्ट कर देंगे कि कोई बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, कोई भी आप धंधा स्टार्ट करोगे तो 2-3 साल तो उसको जमने में लगते ही। अभी तो आपको 2-3 महीने ही हुए हैं, उस पर बैठो, उसको टाइम दो, चलेगा बिजनेस। अब ये मुझसे बोला और मैंने फिर से काम स्टार्ट किया। अब 2-3 साल मुझे वहाँ बैठना, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा कोई भी वहाँ पे बैठने में, क्योंकि मुझे वो मेरी डिजायर सेल, वो मेरी सेल ही नहीं वहाँ से निकल रही है जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, जो मैं चाह रहा था। लेकिन वो 2 से 3 साल में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे वहाँ पे। वो 2 से 3 साल में इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि वो 50 लाख रुपए मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे मजबूर कर रहा है वहाँ पे बैठने के लिए। वो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरे से वो सारी काम करवा रहा है, वहाँ पे 9 से 9 बजे तक बैठाल रहा है मेरे को। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, छाए हो, आंधी आए, तूफान आए, बीमार हो जाओ, दुखी हो जाओ, घर में कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे सुबह 9 से रात के 9 बजे तक वहाँ पे बैठना ही बैठना है। इसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है, वो मुझे वहाँ बैठाने पर मजबूर कर रहा है। समझ रहे ना आप? वो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आपसे वो करवाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं, और लगा नहीं है तो इसलिए हम इस काम को करने के लिए सीरियस नहीं है। कुछ लगा नहीं है तो हम सीरियस नहीं है इस काम को करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस बिजनेस की कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो घर चल के आता है हमारे, और कोई बिजनेस अगर हमारे घर चल के आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सीरियसली नहीं लेते हैं, इस वजह से लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग ये व्यवसाय अगर आपके घर चल के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा व्यवसाय है, ये खराब व्यवसाय है, इसमें लोग सफल नहीं होते हैं। बिल्कुल भी आप इसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय अगर ये घर चल के आ रहा है तो ये इसको लोग ज़्यादा इसमें सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप भी लोग इस बिजनेस को इस तरीके से अगर लेने लग जाए कि मेरा भी इसमें 50 लाख रुपए 1 आध करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग कर रहे हैं। अगर उसका 50 लाख रुपए मेरा लगा है तो 50 लाख वो मुझे मोटिवेट करते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, वो 50 लाख मुझे सोने नहीं देते हैं वहाँ पे।
इसलिए मैं वहाँ पे बैठता हूँ, और वहाँ पे बैठने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। इसलिए वो 50 लाख मुझे मेरी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मेरे बिहेवियर में चेंज लाते हैं, मेरे बोलने चालने के तरीके में बिल्कुल मैं चेंज करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मुझे, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे मोटिवेट करता है वहाँ पे बैठने के लिए। इसी वजह से मैं वहाँ पे सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक वहाँ पे बैठता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। क्योंकि जो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मैंने लगाया, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है वहाँ पे बैठने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं, तो जैसे ही आप 2-4 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से बात करते हैं और वहाँ से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो आप चाह रहे होते हैं, इसकी वजह से आप इस बिजनेस को क्विट करना, आप इस बिजनेस को छोड़ देना ज़्यादा ईजी समझते हैं। तो करना क्या है आपको कि इस बिजनेस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस बिजनेस को आप इस तरीके से लें कि इसमें भी आपका 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है, और वो सारे काम, वो सारे कौशल, वो सारी नॉलेज, वो सारी जानकारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो अपने जीवन में सारे कौशल, वो अपनी पर्सनैलिटी, वो अपनी लाइफ में चेंजेस जब आप लाते हो, और ऐसा आप अपना बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ जब आप काम करते हो, वैसे ही आपकी चाल ढाल, आपकी सोच समझ जिस प्रकार की होती है, बिजनेस के अकॉर्डिंग होती है, उस तरीके से अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप इस बिजनेस को भी लेना अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो दिस इज माई कमिटमेंट। मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है दोस्तों। करना क्या है हमें? हमें इस बिजनेस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आप इस बिजनेस को इस तरीके से लें कि आपने करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, और जब आप इस करोड़ रुपए जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की, किसी भी ट्रेनिंग की, किसी भी सेमिनार की, किसी भी चीज़ की आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इंटरनल मोटिवेट होते हो, क्योंकि आपने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ, इसलिए आप मोटिवेट होते हो। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को भी अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से आप इसके ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली 101% हर व्यक्ति यहाँ पर सफल हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस बिजनेस को बिल्कुल हल्के में ना लें, और उसी तरीके से काम करें जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केट में लोग इसके प्रति जो समर्पण लोगों का है, जो डेडिकेशन लोगों का है, जो एक्साइटेड लोग रहते हैं उसके लिए, इस वजह से नहीं रहते कि उनको वहाँ पे मज़ा आ रहा है, इस वजह से रहते हैं क्योंकि वो 5 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए, वो 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आपको मोटिवेट करता है वहाँ बैठने के लिए, वो मजबूरी बन जाता है आपकी। इसी कारण अगर आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को भी इस तरीके से आप बिल्कुल पावरफुल तरीके से लेते हैं, बातचीत करते हैं इसके ऊपर, तो डेफिनेटली जो है इस पर आप काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था यही था कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें। इस बिजनेस को भी आप बिल्कुल प्राउड के साथ करें और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करें। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, बंगाल के अंदर एक नियम निकला कि सर्कस के अंदर जितने भी शेर और जितने भी हाथी हैं, उनको सर्कस के अंदर नहीं जो है नचाया जाएगा, सर्कस के अंदर नहीं लाया जाएगा, और ये सर्कस वगैरह का काम बिल्कुल बंद करवा दिया। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि अब सर्कस वगैरह तो चालू नहीं है बिल्कुल भी, तो अब ये शेरों का और हाथियों का क्या करेंगे, फालतू इनको खिलाना पड़ेगा, फालतू पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, क्यों ना इनको जंगल में छोड़ दिया जाए, वो भी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपन भी खर्चे पानी से बचेंगे, क्योंकि फालतू में उनको जो है भोजन पानी कराना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, और 10 शेर और 7 हाथी जो थे उनको बढ़िया गाड़ी में भर के और बंगाल के जंगलों में जो है छुड़वा दिया। छुड़वा देने के बाद हुआ क्या, 1 महीने के बाद ये देखा गया कि उन 10 शेरों में से 5 शेरों को तो जंगली भेड़िए और कुत्ते खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि वो जो शेर थे उनको आदत पड़ चुकी थी बना बनाया खाने की, बना बनाया मांस खाने की उनको आदत पड़ गई थी। वो अपना टैलेंट ही भूल गए थे, उनको पता ही नहीं था कि हमें शिकार करके जो है खाना खाना है। वो अपना टैलेंट ही भूल चुके थे, और 10 में से 5 शेरों को तो कुत्ते और भेड़िए ही खा गए।
और भेड़िए जंगल में थे, कुछ खाने को था नहीं उनके पास, तो मरता क्या नहीं करता। उन्होंने बोला चलो 10 भेड़िए और कुत्ते घेर के साला एक शेर को ही मार लेते हैं, भोजन भी मिल जाएगा। और शेरों को तो बना बनाया खाने की आदत थी, क्योंकि वो अपना टैलेंट ही भूल चुके थे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, आपको जंगल का शेर बनाना चाहते हैं, सर्कस का शेर नहीं। जंगल का शेर क्या करता है, अपना खाना खुद मार के शिकार, अपना खाना पेट खुद भरता है, अपना खाना खुद जो है मार के खाता है। भले ही 4 दिन भूखा रह लेगा, लेकिन बना बनाया खाना नहीं खाएगा। हम जंगल के शेर हैं, अपना शिकार खुद करेंगे, अपना खाना खुद खाएंगे। भले ही 2 दिन भूखा रहना मंजूर है, लेकिन सर्कस का शेर बनना मंजूर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहूँगा, मैं आपको वो सर्कस का शेर नहीं, जंगल का शेर बनाना चाहता हूँ। और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो सर्कस के नहीं, जंगल के शेर हैं। 2 दिन हम भूखे रह लेंगे, 4 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन बना बनाया खाना नहीं खाएंगे। अपना शिकार खुद बनाकर हम खाएंगे, खुद मार कर खाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। और आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे के जय वी जय माई लाइफ बोल के आप मुझे जो बता सकते हैं आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। फिलहाल मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, फिर बोलूँगा मैं आपको किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आप मुझे जय वी और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी वीडियो को फिनिश करूँगा। और आज मुझे दोबारा मौका दिया हमारे ग्रेट गुरु, जिनके बारे में मैं जितना बताऊँगा उतना कम है, हमारे सीनियर मिस्टर राजेश चौरसिया सर। और जितना मैं उनके बारे में बोलूँ उतना कम है। और नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो कूट कूट के नॉलेज भरी हुई है सर के अंदर। मैं सर के सानिध्य में काम करता हूँ। और अगर आपको सफल होना है तो दोस्तों आपको गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हाथ पकड़ लो मुझे, मेरे अपलाइन पर, मुझे सीनियर पर और मेरी कंपनी पर ये 0% भी डाउट नहीं है। मुझे पता है कि ये ज़रूर कामयाब होंगे और मुझे पता है ये ज़रूर अमीर बनेंगे। मैं भी इनका हाथ पकड़ के बैठा हुआ हूँ दोस्तों, ये बनेंगे तो मैं भी बनूँगा। तो तो सर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सर आप अपना आशीर्वाद बना के रह गए। हमारे जितने भी ग्रेट गुरु हैं, मिस्टर मोहित टंडन सर, दुर्गेश त्रिपाठी सर, संजय पांडे सर, और हमारे ग्रेट गुरु जिनका नाम लेते ही पूरे ग्वालियर के अंदर डंके की चोट पे बिजनेस किया जाता है, हमारे हैंडसम और ड्रेसिंग पर्सनैलिटी मिस्टर राजेश चौरसिया सर। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग को मैं यहीं फिनिश करना चाहूँगा। और बढ़िया से रहें, स्टे होम और घर पर ही रहें और अपना ख्याल रखें। Thank you so much. Wish you all the best. Go Diamond. I am a Diamond. Thank you.